हेलो दोस्तों, 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उस दिन उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी है। अनाउंसमेंट तो उसका 15 अगस्त को कर दिया था और उसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो चलिए जानते हैं इस योजना में क्या खास बातें हैं। ये योजना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आपके जनरल नॉलेज और एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने समाज के लोग, अपने जो गांव शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे ये योजना संबंध रखती है, उनको इस योजना के बारे में बता सकते हैं। ये स्कीम है उन लोगों के लिए जो लोग अपने गांव शहर में किसी ट्रेडिशनल क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं या उनके पास कोई ट्रेडिशनल स्किल है। 17 सितंबर का दिन क्यों चुना गया? इस दिन जो भगवान विश्वकर्मा हैं, जिसे आपने सुना होगा, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं, अपनी मशीनरी हैं, उस दिन ये सारी इंडस्ट्री उसकी पूजा करती है। यानी औजारों को सही से साफ से रखने का एक दिन ट्रेडिशनल हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग भगवान विश्वकर्मा नाम से जानते हैं। उस दिन इनका जन्मदिन है। इस दिन से शुरुआत की गई और इत्तेफाक से उस दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन है, तो उस दिन से शुरुआत की गई। अनाउंसमेंट इसका जो है 15 अगस्त को 77वें स्वाधीनता दिवस पे हो गया था। अगर बात करें कि ट्रेडिशनल स्किल्स या क्राफ्ट्स क्या होते हैं, देखिए आमतौर पर क्या होता है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, ऐसे क्राफ्ट्स जैसे आपका डलिया मेकिंग हो गया, फ़ैन मेकिंग हो गया, या कई आपने सड़क के किनारे कुछ लोग देखे होंगे जो लोहे का काम करते हैं, तो वो उनके पुराने लोगों से वो ट्रांसफ़र होके आ रहा है, वो कहीं सीखने नहीं जाते उसको। तो ट्रेडिशनल स्किल और क्राफ्ट्स के लिए है। इसके लिए सरकार और केंद्र सरकार की एक कंप्लीट योजना है, जो भी इसमें काम कर रही है केंद्र सरकार कर रही है, और इसके लिए उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए का बजट जो है अनाउंस किया है। जो इस योजना का क्रियान्वयन है उसके लिए सरकार ने क्या किया है, पहले तो जितने भी ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित करने के बाद उसमें 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग के बारे में एक खास बात यह है कि उनको कहीं आना नहीं पड़ेगा। शायद सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, उनके प्लेस पे ही जाके वो ट्रेनिंग देने की बात की गई है। और ट्रेनिंग के दौरान अगर वो आते हैं तो उनको 500 रुपये पर डे स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिससे उनका जो मजदूरी दिहाड़ी जो वो कमा रहे थे उसमें कोई नुकसान ना हो। जब ये लोग ट्रेनिंग कर लेंगे तो इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या होगा, जब बैंक से लोन लेने जाएंगे तो उस सर्टिफिकेट की जो है वैलिडिटी से उनको लोन जल्दी मिल जाएगा। और ये लोन जो मिलेगा वो केवल 5% की वार्षिक ब्याज दर पर मिलेगा। लोन 2 चरणों में दिया जाएगा। पहले 1 लाख का लोन दिया जाएगा, जब वो प्रॉपरली चलाएंगे उसको, फिर 2 लाख का लोन और दिया जाएगा, तो कुल मिला के उनको 3 लाख रुपए तक का लोन इस स्कीम के अंतर्गत मिलेगा। 18 क्षेत्रों से जुड़े लोग इस स्कीम में आएंगे, जिसमें जो है बढ़ई, नाव बनाने वाले, कवच बनाने वाले, लोहार और टूल किट बनाने वाले, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, राजमिस्त्री, और जो ये सड़क के किनारे आपने देखा होगा चटाई वगैरह बनाते हैं, गुड़िया खिलौने बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले। तो इन 18 लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड एक पीएम विश्वकर्मा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा ऑनलाइन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं योजना का उद्देश्य अल्टीमेटली क्या है। इसके लिए जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की जो समृद्ध परंपराएं हैं उनको बनाए रखने में मदद मिलेगी। जो कारीगर हैं, जो छोटे व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, उनकी मदद की जा सकेगी। श्रमिकों के कौशल, आय में वृद्धि में सहायता करने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगले 5 सालों में 30 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। जो घरेलू कारीगर हैं उनकी स्थिति में सुधार होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति की पहचान होगी। कौशल में विकास होगा, उसके साथ साथ व्यापार में, निर्यात में भी वृद्धि हो। इसके लिए सरकार ने जो एक वेब पोर्टल बनाया है, वो वेब पोर्टल है pmvishwakarma.gov.in। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपने जानने वाले, अपने रिलेटिव्स अगर वो किसी भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट या स्किल में लगे हुए हैं तो उनको इस स्कीम के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए, क्योंकि वो इसका लाभ उठा पाएँ और जो गवर्नमेंट की जो इच्छा है, जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है, वो भी पूरा हो सके और इस तरह
तरह के ट्रेडिशनल कामों को की जो संस्कृति है उसकी पहचान दुनिया तक जाए और हमारे एक्सपोर्ट में भी हमारी जो प्रॉपर अगर हम इसको कर पाते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट में भी क्या होगी, इससे निर्यात में वृद्धि होगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो और जानकारी भरे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।